Welcome to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, Department of Botany, JDB Government Girls College, कोटा. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जनरल मेथड्स ऑफ स्टडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कल्टिवेशन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन. यह टॉपिक एमएससी सेमेस्टर थर्ड के पेपर 14 में यूनिट सेकंड का टॉपिक है. प्लांट पैथोलॉजी के रिलेशन में हमें आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन और इनोकुलेशन इन मेथड्स की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि बेसिकली ये जो मेथड्स हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के हैं, तो प्लांट पैथोलॉजी में इनका क्या रोल है? जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी डिजीज़ प्लांट है तो उसके जो रोग लक्षण हैं उनको आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी पहचान सकते हो. यानी किसी प्लांट पर अगर डिजीज़ है तो कुछ ऐसे क्लियर सिम्टम्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप रोगों को पहचान सकते हो. जैसे कि रस्ट डिजीज़ है, तो रस्ट डिजीज़ अगर लीफ पर आपको रस्टी अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, यानी जंग, ऐसा लग रहा है जैसे जंग नुमा कलर दिखाई दे रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो रस्ट डिजीज़ है. इस्मा डिजीज़ जो है वो भी किसी भी डिजीज़ प्लांट में क्लियर विजिबल होती है. पौधे की जो तने हैं, फॉर एग्जांपल गेहूँ, तो उसका तना है, लीफ है, इन्फोसेंस है, वो पूरा ब्लैक स्पोर मास से भर जाएगा, तो वो भी क्लियर विजिबल होता है. तो इस तरह से हम कुछ डिजीज़ तो सिम्टम के बेसिस से पहचान सकते हैं, और कुछ सिम्टम्स की स्टडी के लिए हम जो पैथोजन है, जिस प्लांट पार्ट में वो पैथोजन है, उस प्लांट पार्ट का हम ट्रांसफर सेक्शन या वर्टिकल सेक्शन काट के भी उसको स्टेन करके भी हम देख सकते हैं. तो नॉर्मली जो है प्लांट पैथोलॉजी में आप पैथोजन की स्टडी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो, माइक्रोस्कोप के द्वारा उसकी स्टडी करके भी कर सकते हो. लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि आप इन मेथड से उस डिज़ीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं पता कर पाते, तो इसलिए हमको आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन और इनोकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है प्लांट पैथोलॉजी में. सपोज़ कोई प्लांट जो है वो इन्फेक्टेड प्लांट है किसी पैथोजन से, तो उसकी वास्तविक स्थिति पता करने के लिए हम उस प्लांट से ही उस पैथोजन को अलग करेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? आइसोलेशन. फिर इस पैथोजन को हम कल्चर मीडिया पे ट्रांसफ़र करेंगे, इसे हम बोलेंगे कल्चर करना. फिर इसके बाद जब ये कल्चर हो गया, यानी हमें प्योर कल्चर मिल गया, यानी केवल पर्टिकुलर एक ही जो पैथोजन है वो हमें मिला, जिसे हम प्योर कल्चर से प्राप्त करते हैं. फिर इस पैथोजन को हम वापस से किसी हेल्दी प्लांट पे स्प्रे कर देते हैं, पैथोजन का सस्पेंशन बना के किसी हेल्दी प्लांट पे स्प्रे कर देते हैं, तो उसे हम कहेंगे इनोकुलेशन. और जब वो पैथोजन एंट्री कर जाता है प्लांट में, तो वो अपने फिर लाइफ साइकिल के थ्रू ग्रोथ करेगा और उसके सिम्टम्स हमें पौधे पे दिखाई देंगे. तो यहाँ पर हम अश्योर हो जाते हैं कि हमने जिस पैथोजन के सस्पेंशन का स्प्रे किया है वो ही लक्षण उभर के आ रहे हैं. तो इस तरह से हम क्लियरली ऑब्जर्व कर पाते हैं कि एक पर्टिकुलर पैथोजन से कौन कौन से सिम्टम उत्पन्न होते हैं. तो इसलिए हमको प्लांट पैथोलॉजी में आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड इनोकुलेशन मेथड की आवश्यकता होती है. फर्स्ट, कल्चर क्या है? पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोन अंडर वेल डिफाइंड कंडीशंस, दैट इज न्यूट्रिएंट, टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी एंड टाइम. तो वो मेथड जिसके द्वारा आप एसेप्टिक कंडीशंस में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करें किसी मीडियम पे, तो उसे हम कहेंगे कल्चर. कल्चर करने के लिए हमको ग्लास वेयर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि पेट्री प्लेट, कल्चर ट्यूब्स, ग्लास रॉड्स, पिपेट्स. तो इनको स्टरलाइज करते हैं पहले.
स्टरलाइजेशन के लिए सोप, हॉट वाटर और क्रोमिक एसिड से इसको वॉश करते हैं। उसके बाद कल्चर मीडियम को तैयार करते हैं। हर पैथोजन का एक पर्टिकुलर कल्चर मीडियम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें फंजाई का कल्चर तैयार करना है तो हम पोटैटो डेक्स्ट्रास अगार मीडियम का यूज़ करेंगे। बैक्टीरिया का कल्चर करना है तो हम न्यूट्रिएंट जिलेटिन मीडियम का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम कल्चर मीडियम तैयार करते हैं। The specimens received in the laboratory and sticking on the plated culture media। तो आपने जब उस पैथोजन को कल्चर मीडिया पे प्लेस कर दिया तो उसके बाद हम स्टिकिंग मेथड करते हैं। स्टिकिंग मतलब हम जिगजैग लाइंस बनाते हैं उस पर्टिकुलर पैथोजन के कल्चर का पैटी डिश पे रख के। तो उससे क्या होता है, जो पैथोजन जो है उसकी सेपरेट हो जाते हैं और उनकी जो कॉलोनी है वो भी सेपरेट दिखाई देती है। कल्चर मीडियम जो है वो लिक्विड मीडिया भी होता है और सॉलिड भी होता है। लिक्विड मीडिया को ब्रॉथ मीडिया भी कहते हैं। सॉलिड मीडिया जो होता है वो सेमी सॉलिड होता है नेचर में। आइसोलेशन ऑफ माइक्रोबियल प्योर कल्चर। आइसोलेशन क्या है, आप किसी भी पैथोजन को होस्ट से अलग करते हो तो आइसोलेशन कहलाता है। यहाँ पर आप किसी पैथोजन का कल्चर मीडिया तैयार करके फिर उस पैथोजन का प्योर कल्चर प्राप्त कर रहे हो तो उसे हम कहेंगे आइसोलेशन। प्योर कल्चर के आइसोलेशन के लिए 4 मेथड है। द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग ए प्योर कल्चर बाय सेपरेटिंग वन टाइप ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम मिक्सचर इज कॉल्ड आइसोलेशन। सम कॉमन आइसोलेशन मेथड्स आर फॉलोइंग। तो नॉर्मली अगर हम प्लांट डिजीज़ के संदर्भ में देखते हैं कि हमने किसी होस्ट से किसी प्लांट पैथोजन को अलग कर लिया तो वो भी आइसोलेशन है। और प्योर कल्चर के संदर्भ में आइसोलेशन क्या है कि आप किसी भी पैथोजन को कल्चर मीडिया पे ग्रो करके फिर उससे अलग कर रहे हो, वो आइसोलेशन है। तो इसके 4 मेथड है। आइसोलेशन बाय स्ट्रीक प्लेट टेक्निक, सेकंड माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड, थर्ड एनरिचमेंट कल्चर मेथड, फोर्थ सीरियल डाइल्यूशन मेथड। आइसोलेशन बाय स्ट्रीकिंग और स्ट्रिंग प्लेट टेक्निक। This method is used commonly to isolate pure culture of bacteria. In this method, the tip of fine structure wire loop called incubation needle consists of a wooden or glass handle with a nichrome wire, the end of which is bent to form a loop is used to transfer microbes from culture. The straight wires are similar to wire loop except they do not have loop. These are used to transfer culture in colony formed on solid culture medium. In such cases, the colony from solid medium is streaked on the surface of nutrient agar medium in a sterile petri dish. तो स्टिक प्लेट मेथड क्या है, इसको हम पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि आपने कल्चर सबसे पहले जो इंक्यूबेशन निडल है, जो सबसे पहले जो इनोकुलेशन निडल है उसको आपने फ्लेम में उसको गर्म किया ताकि वो स्टरलाइज हो जाए। उसके बाद कल्चर मीडियम में उस लूप को डाला तो उस लूप के अंदर जो है कल्चर मीडियम आ जाएगा, उसकी एक ड्रॉप आ जाएगी। वो आपने इसमें जो अगार मीडिया है उस पर आपने इसको प्लेस कर दिया और फिर इसकी जिगजैग लाइंस बना दी। तो इससे क्या हुआ, जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वो अलग हो जाती है। इसी को ही हम कहते हैं स्ट्रीक प्लेट मेथड। उसी मेथड के बारे में यहाँ डिटेल में बता रखा है। सेकंड है माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड। माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड जो है इसमें आप एक सिंगल सेल को आइसोलेट कर सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इस हिसाब से कि आप इसमें एक सिंगल सेल को भी
अलग कर सकते हो। इसके लिए क्या करेंगे, इस आइसोलेशन मेथड में आपने कल्चर मीडियम की कुछ बूंदें आप स्लाइड पर एक श्रेणी में रख दी जाती हैं, फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसमें हम एक बैक्टीरिया सेल को छांट लेते हैं और फिर कैपिलरी पिपेट की हेल्प से इसको ब्रॉथ मीडियम में प्लेस कर देते हैं और फिर इस सिंगल बैक्टीरिया से हम प्योर कल्चर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए माइक्रो मैनिपुलेटर इंपॉर्टेंट है कि आप इससे सिंगल सेल भी प्राप्त कर सकते हो। ये इसका एडवांटेज हुआ। डिसएडवांटेज ये है कि एक तो ये जो इक्विपमेंट है काफ़ी महंगा है और इसके लिए पहले से ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तभी आप कर पाते हो। थर्ड मेथड है आइसोलेशन बाय यूजिंग selective of enrichment media or enrichment method. Generally, it is used to isolate those microorganisms which are present in relatively small number or that have slow growth rates compared to the other species present in the mixed culture. The enrichment culture strategy provides a specially designed culture environment by incorporating a specific nutrient in the medium and by modifying the physical conditions of the incubation. The medium of known composition and specific condition of incubation favors the growth of desired microorganism but is unsuitable for the growth of other types of microorganism. इसके लिए जो आप कोई भी बैक्टीरियल कॉलोनी जो है उसका कल्चर करना चाहते हो तो इसमें पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उन्हीं में ही एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया ग्रो कर पाएगा, अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो बैक्टीरिया को एनरिच्ड मीडियम में। Chemical dyes such as malachite, green and crystal violet are used to inhibit the growth of bacteria and yeast. Sodium azide is a metal binding agent that inhibits the growth of anaerobic bacteria but does not affect the anaerobic lactic acid bacteria. फोर्थ मेथड जो है आइसोलेशन का वो है सीरियल डाइल्यूशन मेथड। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होगा, आप किसी भी प्योर कल्चर प्राप्त करने के लिए किसी भी कल्चर मीडिया को सीरीज़ बाय सीरीज़ डाइल्यूट करते जाओगे। तो कोई भी बैक्टीरियल कल्चर है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर है उसको आप डाइल्यूट करते जाएंगे कंटिन्यूसली, तो एंड में हमको प्योर कल्चर मिल जाएगा। सो this method is commonly used to obtain pure culture of those microorganisms that have not yet been successfully cultivated on solid media and grow only in liquid media. A microorganism that predominates in a mixed culture can be isolated in pure form by a series of dilutions. The incubation is subjected to serial dilution in a sterile liquid medium and a large number of tubes of sterile liquid medium are inoculated with एलिक्योट्स ऑफ ईच सक्सेसिव डाइल्यूशन। तो ये पिक्चर जो है डाइल्यूशन मेथड शो कर रही है। जैसा कि आप इसमें देखेंगे, स्टार्टिंग में हमने 1 ml ओरिजिनल इनोकुलम लिया। इस 1 ml में हमने 9 ml ब्रॉथ कल्चर डाला। उसके बाद फिर जो सॉल्यूशन तैयार हो गया उसमें से हमने 1 ml लिया, फिर इसको 9 ml ब्रॉथ कल्चर में डाला। तो उसके डाइल्यूशन कहाँ पहुँचा, 1:100, और फिर उसके बाद 1:1000, 10,000, 1 लाख। तो यहाँ तक डाइल्यूशन करते करते जब हम इसकी कॉलोनी देखेंगे तो हमें एक प्योर कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम इस मेथड के थ्रू प्योर कल्चर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी का पूरा मेथड दे रखा है इसमें। या 1 ml मीडियम लेंगे, 9 ml ब्रॉथ कल्चर में डालेंगे, फिर उसको कंटिन्यूसली डाइल्यूट करते जाएंगे और प्योर कल्चर प्राप्त कर लेंगे। प्योर कल्चर्स आपने अब बना लिए, पर आप उनको मेंटेन कैसे करोगे, उनको प्रिजर्व कैसे करोगे, इसके मेथड हैं रेफ्रिजरेशन, पैराफिन मेथड, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड लायोफिलाइजेशन। इसमें से इम्पोर्टेंट है रेफ्रिजरेशन, कि आपने जो प्योर कल्चर तैयार किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, आप उसको 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे कोल्ड रूम में रखोगे। इससे वो जो कल्चर है वो प्रिजर्व रहेगा।
सेकंड है क्रायो प्रिजर्वेशन, की जो प्योर कल्चर है उसको आप लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखेंगे, तो उससे क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगी और वो उसी कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे। लायोफिलाइजेशन यानी फ्रीज ड्राइंग, इस मेथड में कल्चर को फ्रोज़न किया जाता है -70 डिग्री सेल्सियस पे और फिर उसको वैक्यूम के थ्रू डिहाइड्रेट कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, जो माइक्रोब्स हैं वो डॉर्मेंट स्टेट में आ जाते हैं और कई साल तक जीवित रहते हैं। और फिर इन लायोफिलाइज जो कल्चर्स हैं इनको भी फिर 4 डिग्री सेल्सियस पे रेफ्रिजरेशन का कर दिया जाता है। तो ये काफ़ी कॉमन मेथड है फ्रीज ड्राइंग मेथड कल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए। कल्चर कैरेक्टराइजेशन, कि जब आप किसी पैथोजन का कल्चर तैयार कर लेंगे तो उस कल्चर को पहचानेंगे कैसे कि ये पर्टिकुलर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर है। तो सबसे पहले जो पैटी डिश पे या कल्चर ट्यूब पे जो कॉलोनी बनती है, उस कॉलोनी के अपीयरेंस से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर है। फर्स्ट है कॉलोनी अपीयरेंस, जैसे कि जो मोल्ड्स फंजाई हैं इनकी कॉलोनी कैसे दिखाई देगी हमको कल्चर मीडियम पे, कॉटन वूल की तरह, और बाद में फिर ये चौक जैसा अपीयरेंस शो करती है। तो इस अपीयरेंस से पहचान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कल्चर जो है वो मोल्ड्स फंजाई का है। इसके अलावा कॉलोनी की कई टाइप की शेप होती हैं जिनके बेसिस पे आप उनको कैरेक्टराइज कर सकते हो, जैसे कि सर्कुलर शेप की कॉलोनी, फिलामेंटस होना, राइजोइडल होना, पंक्टिफॉर्म होना यानी डॉट लाइक, इरेगुलर होना, इस शेप से भी आप उस कॉलोनी को कैरेक्टराइज कर सकते हो। कॉलोनी के एलिवेशन से जो कॉलोनी है उसकी डेप्थ कितनी है, वो कितनी फ्लैट है, कॉन्वेक्स है, इस बेसिस पे भी आप कैरेक्टराइज कर सकते हो। कॉलोनी के जो पर्टिकुलर माइक्रोनिज्म की जो कॉलोनी है उसके मार्जिन्स कैसे हैं, कंप्लीट मार्जिन्स हैं या कटे फटे मार्जिन्स हैं या वेवी मार्जिन्स हैं, इस बेसिस पे आप कॉलोनी का कैरेक्टराइजेशन कर सकते हो। ऑप्टिकल डेंसिटी, कॉलोनी में भी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट और ओपैक और इरिडिसेंट, इस बेसिस पे आप कॉलोनी का कैरेक्टराइजेशन कर सकते हो कि जो कॉलोनी है वो टोटली पारदर्शी है या पारभासी है, क्या उसमें से लाइट गुजर नहीं रही है या वो रेनबो कलर शो कर रही है, तो इस बेसिस पे भी आप कॉलोनी का कैरेक्टराइजेशन कर सकते हो। कलर्स, मैनी माइक्रोब्स डेवलप्स कॉलोनीज विच आर पिगमेंटेड, such colored substance are either water soluble or insoluble, the soluble pigment diffuse out in the medium। तो कॉलोनी के कलर से भी आप पर्टिकुलर पैथोजन की कॉलोनी पहचान सकते हो। नाउ इनोकुलेशन, आपने पैथोजन का प्योर कल्चर प्राप्त कर लिया तो उसको अब आप इनोकुलेट करोगे। यहाँ पे लैब में दिखाई दे रहा है आपको कि इसमें पैटी डिश में कल्चर मीडियम है, इस पर अगर आप कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लेस करते हो तो इसको हम कहते हैं इनोकुलेशन। तो ये पूरे इनोकुलेशन की स्टेज दिखाई दे रही है। तो ये तो हुआ लैब बेसिस पे। अब आपको प्लांट पैथोलॉजी के संदर्भ में इनोकुलेशन करना होता है आर्टिफिशियली, तो आप कैसे करोगे कि आप कल्चर मीडियम से आप प्योर कल्चर प्राप्त करोगे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, फिर उसको हेल्दी प्लांट के ऊपर सस्पेंशन हेल्दी प्लांट के ऊपर उस पैथोजन का सस्पेंशन स्प्रे कर दोगे, फिर वो पैथोजन एंटर कर लेगा प्लांट में और अपनी ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ की वजह से वो जो पर्टिकुलर पौधा है वो उस पर डिजीज सिम्टम दिखाई देंगे। तो इस तरह से पैथोजन का एक हेल्दी प्लांट के संपर्क में लाया जाना भी इनोकुलेशन है। तो ये हमारा टॉपिक है आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, इनोकुलेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।